ये एक नई मुसीबत आ गई फॉग की। आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आज वाली गुड मॉर्निंग। अब हम लोग राटबली रिट्रीट से चेकआउट करके कांगड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। पहाड़ों की वजह से यहाँ ठंड काफ़ी है। एक तो पूरा जंगल ही है यहाँ पे आसपास, और साथ में व्यास का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, जिसकी वजह से 600 meters, slight right onto Galua, Sakri Road. ठीक। हाँ, तो ये सिचुएशन है कि यहाँ ठंड बहुत रहती है। आज सुबह मैंने चेक किया तो 8 डिग्री टेम्परेचर था, बट फील्स लाइक टू मच। हाथ वगैरह ठंडे हो रहे हैं। हालांकि ज़्यादा हाइट पे नहीं है, ऑल्टीट्यूड ज़्यादा नहीं है, बट ठंड काफ़ी ज़्यादा है। चलते हैं, कांगड़ा की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर है। ETA 1 घंटा ट्रेवल टाइम है। ETA 11 बजे का बता रहा है, यानी कि अभी 10 बज रहे हैं। यस, 10 बजे हम लोग निकले यहाँ से। गाड़ी में ब्लोअर चलाने की जरूरत पड़ रही है, इतनी ठंड फील हो रही है। तेल खत्म हो गया था, भरवा ले रहा हूँ। यहाँ पे भी रेट दिल्ली जैसा ही है ना भैया? हाँ, 94 रुपये 16 पैसे। दिल्ली में भी इतना ही है लगभग। गाड़ी बहुत ही गंदी हो रही सी, मैं कितना धुलवा लेते हैं। कल काफ़ी तगड़ी ऑफ रोडिंग कर ली। 200 रुपये मांगे भाई ने, मुझे थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन भाई की स्माइल इतनी खूबसूरत थी कि मैंने कहा चलो ठीक, करवा ही लेते हैं। ये कुछ नया सिस्टम आया। अरे फोम है, वाह! फोम डाल के भाई सफाई कर रहा है, दिल खुश कर देता। बहुत ही अच्छी सर्विस। वी हैव रीच्ड टू द कांगड़ा फोर्ट, बट यहाँ कहीं पार्किंग नहीं है, तो मैंने गाड़ी यहाँ पे रोड साइड में ही लगा दी है। वाइट लाइन के अंदर ही लगाई है, होपफुली चालान नहीं कटेगा। ये वापस आने के बाद एग्जैक्टली पता चलेगा। ये है टिकट काउंटर। QR कोड स्कैन करके आप टिकट ले सकते हैं। 20 रुपये चार्जेस हैं। चलते हैं अंदर। ये है पूरे फोर्ट का कैंपस। जो मेन फोर्ट है वो इस ट्रीज के पीछे है। ये है फोर्ट, पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, काफ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। और सामने आपको यहाँ पे ये गेट दिखाई दे रहा है, और एग्ज़िट के बगल में ही ये म्यूज़ियम है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, और कटोच राजाओं की जो आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलते हैं मेन गेट की तरफ। इस दरवाजे का नाम है रणजीत सिंह द्वार। पुराने किलों में जो एंट्रेंस होता था काफ़ी सकरा रखते थे, सो दैट कि एनिमी अटैक करता है अगर, तो उसको बॉटल नेक क्रिएट किया सके और उसको डिफीट किया सके। ये आ गया दूसरा दरवाज़ा, इसका नाम है आहनी दरवाज़ा।
यहाँ से यू टर्न है ऊपर जाने को। दूर आपको पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, इनके ऊपर हल्की हल्की बर्फ आने लग गई है। हम लोग ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा और चढ़ना है, बट यहाँ से व्यू बड़ा गजब का है। और ये बगल में एक रिवर भी बह रही सी, ये वाली। क्या व्यू है, वाह, ब्लू स्काइज। अंधेरी गेट, हाँ गेट गायब है, गिर गया है लग रहा है। ये है दर्शनी दरवाज़ा। इस दरवाजे के एक साइड में गंगा जी और दूसरी साइड में यमुना जी की मूर्तियां बनाई हुई थी, जो कि बुरी तरह से खंडित हो चुकी हैं। चलते हैं नज़दीक से देखते हैं। कुछ भी बचा नहीं है मूर्तियों में। ये है सबसे ऊपर का कैंपस। यहाँ ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है भगवान विष्णु का, बट पूरी तरह से गिर चुका है। पता नहीं कितना साफ आ रहा होगा। और ऊपर चलते हैं, वहाँ से दिखाते हैं आपको। ये है मंदिर के रूम्स, लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूम्स हैं ये। उसके बगल में भी एक मंदिर है, वो भी खंडहर हो चुका है। ये मेरे ख्याल से आखिरी चढ़ाई होनी चाहिए, एंड देन विल बी ऑन द टॉप। चलते हैं ऊपर। यहाँ पे कमरे जैसे बने हुए हैं। ये रूफ अभी भी सलामत है यहाँ पे। यहाँ भी कुछ बरामदा जैसा बना हुआ है, ईंटें भी लगी हैं यहाँ पे, पतली वाली। इफ़ आई एम करेक्ट, इनको लाहौरी ईंटें बोलते हैं या लाहौरी ईंटें बोलते हैं। ये फ्रेम अच्छा बन रहा है। इन सीढ़ियों के बाद अभी और सीढ़ियाँ दिख रही हैं। चलते हैं इस पे भी। टॉप में पहुंचना है। वाह, दिस इज द टॉप। ये आई थिंक कुआं रहा होगा और पानी निकाल के यहाँ पे डाला जाता रहा होगा। आई थिंक सो। ये मेरे ख्याल से लास्ट लेग है इस किले का। एक प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ है। ये क्लिफ देखिए, बड़ी गजब की लग रही है। साइड में रोड है छोटा सा,
ओपन एरिया है, फिर क्लिफ है, स्ट्रेट बिल्कुल क्लिफ है। यहाँ पे पीपल और खजूर के पेड़ जड़ शेयर कर रहे हैं आपस में। ये है पूरा कांगड़ा शहर और धौलाधर माउंटेन रेंज के पहाड़ों पे बसा हुआ है। किला शुरू में ही पड़ जाता है और कांगड़ा शहर जो है उसके बाद शुरू होता है। इस किले में कुछ ऐसा बचा नहीं है जिससे उस टाइम की हिस्ट्री को रिलेट किया जा सके। म्यूज़ियम चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि अगर कुछ दिख जाता है अच्छा तो। बट ये किला जैसे बाकी किले भी हैं स्ट्रेटजिकली अच्छी लोकेशंस पे बनाए जाते थे, मोस्टली हिल टॉप्स में। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसके पीछे की दीवार जो है इसमें एक डिज़ाइंस हैं, काफ़ी सारी डिज़ाइंस हैं, पूरी दीवार में ही डिज़ाइंस हैं। इधर इस साइड भी काफ़ी सारा खंडहर है, सब कुछ गिर चुका है। स्कूल के बच्चे आए हुए हैं ट्रिप में, बड़ी लंबी लाइन है। सो ये रहा अपना कांगड़ा का किला। चलते हैं म्यूज़ियम। ये है यहाँ की हिस्ट्री और डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। पहले चलते हैं म्यूज़ियम। ये QR कोड आप स्कैन करके और ज़्यादा डिटेल पढ़ सकते हैं। ये ऐसा ही नहीं, बहुत अच्छा किया, हर जगह इन्होंने QR कोड लगा रखा है। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं थोड़ा सा किले के बारे में आपको बता दूं कि इस किले की एक्चुअली हिस्ट्री क्या है। सो ये बेसिकली धौलाधर रेंज जो है हिमालयाज़ की, उसमें ये बनाया गया है किला, और दो नदियों के बीच में है। इन नदियों के नाम हैं बाणगंगा और माझी नदी। ये दो नदियों के बीच में बनाया हुआ है। ये हिमालय के जो कुछ पुराने किले हैं उनमें से एक है, और ये लगभग 400 BC का बना हुआ है। तो ये लगभग आज से 2900 साल पहले का बना हुआ है। इसका जो सबसे पहला जिक्र मिलता है वो मिलता है सन 1009 का, जब महमूद गजनी ने इसमें आक्रमण किया था। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया है कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पे ये किला है कांगड़ा का, इस क्षेत्र को पहले त्रिगर्त बोलते थे, और ये कटोच राजाओं की एक तरह से कह लीजिए कैपिटल हुआ करती थी। और इस किले का नाम था नगर कोट। नगर मतलब टाउन और कोट मतलब किला। जो इससे रिलेटेड हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में कुछ एविडेंस मिलते हैं हिस्ट्री में, वो है मोहम्मद बिन तुगलक का अटैक 1337 में, फिर फिरोज शाह तुगलक का अटैक 1357 में, अकबर ने इसमें 1615 में अटैक किया था, और जहांगीर ने 1620 में ये इस पे अटैक किया था। 18th सेंचुरी में सिखों ने इस किले को जीता था, और 19वीं शताब्दी में ये किला अंग्रेज़ों के पास चला गया। तो इस किले के अंदर जैसे हमने देखा भी कि हिंदू जैन मंदिर हैं अंदर इसके किले के, और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो अभी हमने रूम्स में देखे वो हैं। अंबिका और शीतला माता का भी मंदिर है अंदर। ऐसा कहा जाता है कि उदंतियाँ हैं, फोरक्लोर है कि इस किले की दीवार में खजाना गड़ा हुआ है। इस किले के बगल में जो म्यूज़ियम है जहाँ भी हम जाएंगे, ये यहाँ पे कटोच राजाओं की जो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये है म्यूज़ियम का एंट्रेंस। इन्होंने बगल में जो भी किले से चीज़ें निकली हैं उनको यहाँ रखी हैं। यहाँ देवी की आकृति है, कौन सी देवी है पता नहीं, आप गेस करके बताओ। उड़ान भरते हुए गंधर्व।
यह है आमलक, जो मैं बता रहा था मंदिर के ऊपर रखा जाता है, कलश के नीचे। कलश सबसे टॉप में होता है, उसके बाद आमलक होता है। ये वही है, किसी मंदिर का है। तो यहाँ पे स्टिल फोटोग्राफी DSLR से अलाउड नहीं है, बट मोबाइल से आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोन एज के भी कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। चॉपर, चॉपिंग टूल, ये भी चॉपर है। स्टोन एज में भी यहाँ ह्यूमन सिविलाइजेशन थी। लघु पालिका में चामुंडा देवी। उप्स, लाइट चली गई। ये नागरी लिपि में उत्कृष्ट मूर्ति तल। इसकी मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। कल जहाँ हम गए थे मशहूर रॉक कट टेम्पल्स, ये उसका मॉडल बनाया हुआ है। ये नया बनाया हुआ लग रहा है, बट ऐसे डिज़ाइन किया गया होगा उसको। ये उस टाइम के कुछ सिक्के, ये कुछ पेंटिंग्स हैं। का टाइम पीरियड भी लिखा होता तो ज़्यादा सही रहता, ईयर नहीं लिखा हुआ है। ये 1905 की ली हुई फ़ोटो है इसी किले की। 120 साल पुरानी फ़ोटोज़ हैं ये। किला देखने के बाद सोचा कांगड़ा शहर भी देख लिया जाए। हालांकि धर्मशाला यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर है, तो धर्मशाला भी जाया जा सकता है। टाइम काफ़ी, अभी 2 ही बज रहा है। वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, और 2 बज रहा है तो भूख भी लग रही है, कुछ खाने का भी मन कर रहा है। हाँ, गोलगप्पे मिल रहे हैं, दादी जी लोग खा रही हैं। गाड़ी लगाने की जगह नहीं है यहाँ पे कहीं अगर गाड़ी लग जाती तो कांगड़ा के गोलगप्पे खा के आपको रिव्यू देता। ये वैष्णव भोजनालय मिला है एक, अभीस। सिंस 1995 ये खाना बना रहे हैं, अब तो बन गया होगा, चल के देखते हैं। ये है अभीस जैन भोजनालय कांगड़ा के अंदर। वाइब तो अच्छी लग रही है। खाना देखते हैं। मैंने राजमा रोटी ऑर्डर किया है ना, राजमा रोटी आ गया है। इसको तोड़ते हैं फटाफट, फिर आगे निकलते हैं। राजमा रोटी काफ़ी टेस्टी थी। थोड़ा राजमा बच रहा था तो मैंने बाद में राइस भी ले ली, उन्होंने फ्री में दे दिया राइस थोड़ा सा। मज़ा आ गया खा के, आत्मा तृप्त हो गई। जब भी मैं घूमने कहीं जाता हूँ तो वहाँ से फ्रिज मैग्नेट खरीदता हूँ। यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है कांगड़ा में। धर्मशाला की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ तो ऑब्वियसली मिल जाएगा। धर्मशाला पहुँच तो गया हूँ, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर कल मुझे दिल्ली वापस पहुँचना है तो मुझे अब वापसी की तरफ चलना चाहिए। शाम के 3:45 हो रहे हैं। शाम के 5:30 बज रहे हैं और कांगड़ा में जाम लगा हुआ था वहाँ काफ़ी बुरी तरह से, तो उसमें फंस गया, काफ़ी लेट हो गया। और अब एज़ पर माई प्रिंसिपल्स हमें कहीं हॉल्ट ले लेना चाहिए। तो देखते हैं कोई अच्छा सा होटल और आज की रात रुकने का जुगाड़ लगाते हैं। अभी यहाँ से जो दिल्ली का डिस्टेंस है वो है 482 किलोमीटर्स। तब तक आप लोग इस रास्ते का मज़ा लीजिए। और टोल आने वाला है, इसका मज़ा मैं लेता हूँ। जो रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, पता नहीं मोबाइल में कितना आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी अच्छी चमक ये पैदा कर रहे हैं। बड़ा विजुअली अपीलिंग इफ़ेक्ट है, बिल्कुल अवतार वाली फीलिंग आ रही है। पेंडोरा पहुंचा दिस। टी ब्रेक। गाड़ी दौड़ा दौड़ा के थक गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक लेते हैं। शाम की चाय भी नहीं हुई थी, तो चाय पी, बढ़िया चाय।
गाड़ी में जस्ट अभी एक्सीडेंट हुआ है सामने। लकीली मैंने ब्रेक मार लिया टाइम से। सो ये हुआ कि लकीली किसी को चोट नहीं आई। गाड़ियां तो टूट गई, लैंड क्रूज़र आगे से टूट गई, इनोवा ये बीच में जो है ये आगे पीछे दोनों जगह से ठुक गई है, और ये डिज़ायर पीछे से ठुक गई है। ये डिज़ायर वाले ने अचानक रोड पे ब्रेक मार दी। अब ये एक नई मुसीबत आ गई फॉग की। कोहरे की ये सिचुएशन है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब रुकना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये है होटल कंफर्ट 99 फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे रूम मिला है। आज रात यहीं रुकनी पड़ेगी। अंबाला में हूँ बेसिकली, बस स्टैंड के पास में। तो सामान लेके चलते हैं रूम में। पहले ये है रूम अंबाला में। ये है इसका वॉशरूम। काफ़ी हाइजीनिक है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। 1800 रुपये लगे, बट इट्स वर्थ। यहाँ रुकने का डिसीजन अच्छा रहा, और अदरवाइज रात में फॉग में ड्राइव करना वाज वेरी रिस्की। अभी फ़िलहाल 10 बजने वाले हैं। मैं काफ़ी लंबा सोया, क्योंकि 1 बजे तो मैंने यहाँ चेक इन किया, फिर सो गया। अब 10 बजे के आसपास हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ब्रेकफास्ट नहीं किया है, कहीं रास्ते में रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। सो इस ट्रिप में हमने लगभग 1150 किलोमीटर कवर किए, और गाड़ी ने जो एवरेज दिया वो लगभग 18 का था, 17.9। सो इस व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे, कुछ नए एक्सप्लोरेशन, कुछ नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।